एक बार फिर से आंदोलन की, किसान आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। वो कहते हैं ना कि जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तो इस तरह की बातें याद कराने की कोशिश किसान नेताओं की तरफ से हो रही है। और जो केस किसानों के ऊपर हुए थे उनको वापस लेने की बात हो रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि हम सभी केस वापस ले रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना है, किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने धोखा किया है। और अब फिर से किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने एक ऐलान किया है कि अब रेलवे ट्रैक के बजाय जीटी रोड जाम करेंगे। जीटी रोड जाम करने की चेतावनी दी है 24 नवंबर को। उनका कहना है कि अगर सभी केस वापस नहीं हुए, किसानों के ऊपर जो भी केस दर्ज किए गए हैं, अगर वो वापस नहीं हुए तो 24 नवंबर को जीटी रोड जाम करेंगे। और भी कई मांगे हैं किसानों की, उसको लेकर भी प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे साथ गुरनाम सिंह चडूनी एक्सक्लूसिव जुड़ेंगे, लाइव खबरें अभी तक पर वो भी सुनाएंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया उसको सुनते हैं और फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हमने 24 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन रखा हुआ है। 24 तारीख को सरछोटोराम जयंती है और जो वर्षगांठ है उस आंदोलन की 25 तारीख को वहाँ से शुरू हुआ था, तो 24 तारीख को मानिए 2 साल पूरे हो रहे हैं। और इसमें हमने इकट्ठ करने के साथ साथ एक कॉल दी थी कि अगर रेलवे ने 24 तारीख तक अपने केस वापस ना किए, रेलवे के काफ़ी मुकदमे दर्ज थे, तो हम उसी मंडी के सामने रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। आपकी खबर का और इस आंदोलन की तारीख देने का असर ये हुआ है कि रेलवे ने सारे मुकदमे वापस लेने के लिए जो है वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। और उन्होंने कहा कि हम ये सारे के सारे टोटल के टोटल मुकदमे वापस ले रहे हैं। उन्होंने लेटर भी हमें दे दिया। और अकेले हरियाणा के नहीं, ये 24/9/2020 से लेके और 12 तारीख तक, 12/12/2021 तक, ये सारे जो मुकदमे हैं पूरे देश के, उन्होंने वापस ले लिए। उनकी केस वापस लेने के बाद रेलवे ट्रैक जाम करने का प्रोग्राम हमने स्थगित कर दिया है, क्योंकि रेलवे से कोई झगड़ा नहीं रहा है। लेकिन एक और नई बात कल हमारे सामने आई। उसके पहले तो ये था कि कुछ केस वापस होने रह रहे हैं। हरियाणा सरकार के 32 केस पिछले हैं जो आंदोलन से पहले हैं, उन्होंने वापस लेने का वादा किया था। और आंदोलन के दौरान जो केस हुए थे वो कोर्टों में कुछ केस दे दिए थे, वो अभी कुछ पेंडिंग है, कुछ वापस हो गए थे। और कुछ केसों की भी शुरुआत ही नहीं की थी वापस करने। लेकिन इसके साथ साथ कल एक बात नई और सामने आई है कि इन्होंने वापस लेने का तो ऑर्डर ही नहीं किया। जो सरकार ने ऑर्डर किया वापस लेने का नहीं किया, अनट्रेस का किया। अनट्रेस दिखा रहे हैं केसों को। अनट्रेस का मतलब समझने की जरूरत है। अनट्रेस का मतलब है कि पता नहीं किसने किया। लेकिन जिन केसों में नाम दर्ज हैं, 10 आदमियों के, 20 आदमियों के, 30 आदमियों के, 2 आदमियों के नाम दर्ज हैं कि ये तो मौके पे थे और बाकी अन्य थे, उसको अनट्रेस कैसे करेंगे? किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी की बहुत सी बातें और इसके अंदर बहुत से सवाल भी हैं। और अब हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं खबरें अभी तक पर गुरनाम सिंह चडूनी। उनसे ही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार चडूनी साहब, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। नमस्कार जी, धन्यवाद। गुरनाम जी, जरूरत क्यों पेश आ रही है? सरकार ये कह रही है, गृह मंत्री अनिल विज का ये बयान आया है कि हम वापस ले रहे हैं, कई केस वापस हो चुके हैं और भी केस वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है, तो क्या इंतजार नहीं किया जाना चाहिए या फिर एक माहौल बनाने की फिर से कोशिश है किसान आंदोलन के नाम पर? देखिए, इस सरकार को आदत है कि 100 गठे भी खाते हैं, 100 जूते भी खाते हैं। जब केस वापस लेने हैं और सरकार की मनसा साफ है तो फिर अब तक ले लेने चाहिए थे।
अभी तक रेलवे केसों का हमने आरटीआई मांगी थी तो उन्होंने प्रक्रिया ही शुरू नहीं की थी। जब हमने कहा कि रेल पे बैठेंगे तब उन्होंने वो वापस लेने की घोषणा की। अब यही हाल हरियाणा सरकार का है। हरियाणा में 294 मुकदमे दर्ज हैं। 294 में से एक साल में 163 वापिस हुए हैं, जो उनका कहना है। और बहुत से केस ऐसे जिनकी प्रक्रिया शुरू नहीं की है वापस लेने की। क्यों? दूसरी बात, जो वापस हुए वो भी अनट्रेस कर रहे हैं। अनट्रेस का मतलब होता है कि इसमें कोई पकड़ा, कोई पहचाना नहीं गया, केस को ट्रेस नहीं किया जा सका। एक तरफ ये नाम दे रहे हैं, ये 20 लोग हैं, ये और 100 अन्य लोग हैं। जब उनकी पहचान है, उनके नाम सरकार जानती है, तो फिर वो अनट्रेस कैसे हुए? कोर्ट ने वापस कर दिए। भाई आप एक तरफ तो अनट्रेस बता रहे हो, दूसरी तरफ नाम लिख रहे हो, अनट्रेस कैसे हुए? अनट्रेस केस जो है वो दोबारा कभी भी खोला जा सकता है, 10 साल, 5 साल, 2 साल बाद कभी खोला जा सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारे से धोखा किया, विश्वासघात किया, वापस लेने की बात की, लेकिन वापस नहीं ले रहे, एक तरह से उनको स्थगित कर रहे हैं। अच्छा, गुरनाम सिंह चडूनी जी, एक बात और आ रही थी सरकार की तरफ से कि कुछ रेलवे के केसेस हैं, रेलवे से बात चल रही है और हमारी तरफ से पूरी प्रक्रिया जारी है। नहीं, रेलवे का जो अधिकारी हैं उन्होंने हमें लेटर दे दिया है, वो केस वापस हो गए हैं, उन्होंने हमें चिट्ठी दे दी है और अब रेलवे से हमारा कोई मैटर नहीं है। हम धन्यवाद भी करते हैं जिन अधिकारियों ने, चाहे वो हरियाणा सरकार के थे, चाहे वो सेंटर सरकार के थे, जिन अधिकारियों ने अच्छी रिपोर्ट वहाँ पे दी और केस वापस करवाया, उनका धन्यवाद भी करते हैं। रेलवे का भी धन्यवाद है, वो केस उन्होंने वापस ले लिया, वो मैटर खत्म हो गया है। अच्छा चडूनी साहब, फिर से आपको लग रहा है कि आंदोलन ही एक रास्ता होता है किसी भी बात को मनवाने का? आप लोगों ने रेलवे ट्रैक की बात कही, अब आप ये कह रहे हैं कि रेलवे ट्रैक इसलिए जाम नहीं करेंगे कि रेलवे से बात हो चुकी है, उन्होंने अपनी प्रक्रिया निभाई है पूरी तरह से, अब जीटी रोड जाम करेंगे। तो फिर से किस तरह, कितने लेवल पर आप ये जाम लगाने वाले, कितना बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं? देखिए, इन केसों के बारे हम कई बार जो है उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं और जो उसके भी बड़े अधिकारी थे उनको मिलने के लिए हमने चिट्ठी लिखी, हमारी चिट्ठी का जवाब तक नहीं आया। हमने कर क्या सकते हैं? हम बातचीत से सुलटाना चाहते हैं, अगर उसके बातचीत से भी ना सुलटाए तो हम क्या करें? हमने कई बार लिख लिया, कई बार बोल लिया, जाके मिल लिए, लेकिन उसके बाद टस से मस नहीं हुई। और ये जो धोखा कि वापस लेने की बजाय उनको अनट्रेस दिखा रहे हैं, अरे अनट्रेस तो हो ही नहीं सकते। तो ये जो धोखा किया है हमारे साथ, ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है, ये विश्वासघात है और ये जो है इसका नतीजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना हमारी तरफ से होना चाहिए, ना सरकार की तरफ से होना चाहिए। सरकार ने ये कहा था कि जो आपने केस किए हुए हैं सरकार पे, अधिकारियों पे, वो वापस लीजिए। हमने इनके कहने पे तुरंत 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही हमने केस वापस ले लिए, अपने उठा लिए। तो ना हमारी तरफ से विश्वासघात होना चाहिए, ना सरकार की तरफ से होना चाहिए। अब भी हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहा जा सकता। अब भी हमारी कोई सरकार से दुश्मनी नहीं है, हमारी कोई सरकार से नहीं, कोई नियत नहीं है। अगर सरकार ने वापस लेना तो ले ले, अभी 24 तारीख तक है, सर वो वापस ले ले, पहले केस भी ले ले, बाद वाले भी ले ले। मैं तो हैरान हूँ इस बात से कि अभी 8 केस सब 8 आने के जिनका काम ही शुरू नहीं किया। बताओ जी, 1 साल से क्या कर रहे हैं सरकार? फिर आपकी बात भी हुई थी, किसान नेताओं की बात भी हुई थी गृह मंत्री से, उस बातचीत में क्या रहा, किस तरह के आश्वासन मिले? नहीं, एक्चुअली जो बातचीत दिखाई गई वो गलत पेश किया गया। अच्छा, बातचीत तो ये दिखाई गई कि जैसे दोनों का बैठ के समझौता हो गया। हाँ। वास्तविकता ये थी, हमारे कुछ लोग ये गए थे, एक सूरजमुखी का बीज था 2 साल पहले का, वो खराब निकला था, उसका एग्रीकल्चर के डॉक्टरों ने उसकी रिपोर्ट करके उसका पर्चा दर्ज करवाया था और जिला कुरुक्षेत्र का प्रशासन उस पर्चे को रद्द कर रहा है। हैरान हम इस बात से कि डॉक्टर कह रहे हैं बीज खराब है, पुलिस कह रही है बीज ठीक है। अब पुलिस के पास क्या सबूत है जी? तो मतलब डॉक्टर की रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं। ये मसले को लेके आए थे कि ये कंपनियों को आप बचा क्यों रहे हैं? अगर नकली बीज कोई कंपनी बनाती है, अगर आप उस पर कार्रवाई नहीं करोगे, अब की बार सूरजमुखी की निकासी आती रहेगी, नकली, अब की बार ये बीज खराब दे दिया। अरे भाई, उन पे नकेल कौन कसेगा? हम इतना भाग रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं, डॉक्टरों को बुलाया, 3 बार डॉक्टर बुलाए, चेकिंग करवाई, रिपोर्ट दी, पर्चा दर्ज करवाया, उसके बाद 2 साल तक कोई कार्रवाई नहीं है। ये बात करने उनसे गए थे और उन्होंने जो है वो आगे केसों की बात छेड़ी
उन्होंने ये कहा कि हाँ हमारी प्रक्रिया जारी है। अरे भाई प्रक्रिया जारी तो है, लेकिन प्रक्रिया जारी सकारात्मक नहीं है। अच्छा चडूनी जी, एक बात और बताइए कि कौन कौन होगा आपके साथ में अगर सरकार तब तक केस वापस नहीं ले लेती है सारे के सारे और मामला ये सेट नहीं होता है, तो फिर और कौन लोग हैं जो आपके साथ आएंगे? देखिए, ये हमारा जो संगठन है हरियाणा का और पंजाब का, हाँ। ये दोनों हरियाणा और पंजाब के जो हमारे संगठन के किसान हैं वो आ रहे हैं, और वही और कोई इसमें आना चाहे तो उसका स्वागत है, लेकिन स्पेशली तौर पे किसी को और हमने नहीं बुलाया, लेकिन आना चाहे तो उनका स्वागत है, उनको हम इज्जत मान देंगे जो भी आना चाहेगा। और इसी दिन उत्तर प्रदेश का जो हमारा संगठन है वो गन्ने के भाव को लेके और गन्ने की बकाया पेमेंट को लेके उसको वहां की शुगर मिलों में ज्ञापन देगा। गुरनाम सिंह चडूनी जी, कई बार ये आरोप लगता है आपको लेकर कि आप राजनीतिक लोगों के हाथों में खेलते हैं, उनके हिसाब से आपकी योजनाएं बनती हैं, उनके हिसाब से आपके ऐलान होते हैं। देखिए, प्रदेश के माहौल को खराब करने के लिए, लोगों की परेशानी बढ़ाने के लिए कोई एक सबूत दे दे कि मैंने किसी राजनीति के इशारे पे काम किया है, अगले दिन फांसी टांग देना तो मुझे मंजूर। लेकिन ये कौन लोग बोलते हैं? ये वो लोग बोलते हैं जो किसानों के आंदोलन को खराब करने के लिए ही आंदोलन में आते हैं। अब जो राजनीतिक एसकेएम है, उसके कल 12 तारीख को कई आदमी कांग्रेस की मीटिंग में बैठे हैं। 12 तारीख को मीटिंग जो हुई दिग्विजय की, उसके साथ बैठे। दूसरी बात, जो कॉमरेडों वाला एसकेएम है, अब सारे कॉमरेड राजनीति करते हैं। जो हन्नान मौला है 8 बार एमपी रह लिया, एसकेएम का मेंबर है कोर कमेटी का, और एक और उनका है धावले, वो कॉमरेड कोर कमेटी का मेंबर है पार्टी का। राजस्थान वाला बॉर्डर था, वहां का नेतृत्व सारा कॉमरेडों के एमएलओ ने किया। और जिस दिन एसकेएम बना था उस दिन इसके 5 मेंबर बनाए गए थे। वीएम सिंह की अपनी पार्टी थी, एमएलए रह चुका था, और एक महाराष्ट्र से है वो एमपी रह चुका था, उसकी अपनी पार्टी थी। और योगेंद्र यादव की अपनी पार्टी थी, इलेक्शन लड़ चुका है, मैं इलेक्शन लड़ चुका था, एक राज्यपाल बचा था, उसने बाद में लड़ लिया। ये कब तय किया था कि कोई इसमें ये अराजनीतिक रहेगी? तो तय ही नहीं किया था जब एसकेएम बनाया। ये तो एक इल्जाम लगाते हैं तोड़ने के लिए सरकार से। हाँ, सरकार से जो लोग मिले हुए होते हैं वो इल्जाम लगाते हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्यों आंदोलन नहीं हुआ, आप देखिए लखीमपुर केस को कैसे दबाया गया, आप देखिए उसी दिन मेरे को मेरठ में अरेस्ट करवाया गया। ये होता है मिल के काम करना। मैंने तो कभी मिल के किया ही नहीं। अगर कोई बता दे, कोई एक सबूत दे दे कि किसी राजनीतिक पार्टी के साथ मिलके मैंने कोई दूसरी सरकार को परेशान करने के लिए काम किया है, चाहे अगले दिन फांसी टांग देना। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी आप लोगों के साथ आ रहे हैं, आपके समर्थन का ऐलान किया, इस तरह की खबरें हैं। देखिए, सत्यपाल मलिक जी ने केवल मेरे को एक दिन बधाई दी है जिस दिन मैंने जीट रोड जाम किया था। अच्छा। कुरुक्षेत्र में। उसके पहले उसके जब बाद वो राज्यपाल हुआ करते थे। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने बधाई दी थी कि आपने अच्छा काम किया, धान नहीं बिक रहा था उसके लिए आपने आवाज बुलंद की। उसके ना पहले मेरी कोई उससे बात हुई ना बाद में उससे कोई बात हुई। हाँ, अगर कोई नेता किसानों का समर्थन करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम सत्यपाल मलिक का भी स्वागत करते हैं। अगर कोई और आज जो भी पक्ष है उसको किसानों की आवाज उठानी चाहिए, हम उनका भी स्वागत करेंगे, लेकिन उठाते तो नहीं ना। गुरनाम सिंह चडूनी जी, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी था और किसान आंदोलन को लेकर ये जो हमारे साथ चौधरी रणजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री। नमस्कार चौधरी रणजीत सिंह जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुरनाम सिंह चडूनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका कहना है कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, सरकार केस वापस नहीं ले रही है और अगर 24 नवंबर तक केस वापस नहीं हुए तो फिर हम फिर से आंदोलन करेंगे, जीटी रोड जाम करेंगे। देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला था जी, और इस पे पूरे देश के किसानों में जहाँ भी कुछ पॉकेट्स में ये आंदोलन चला, दिल्ली भी रोड जाम हुई, काफी बड़ा आंदोलन था। और जब ये खत्म हुआ, बहुत किसानों की नेगोशिएशन होती रही, हर आदमी चाह रहा था, हम भी चाह रहे थे, जो देश के लिए संजीदा सोच के लोग थे
वो चाह रहे थे कि आंदोलन खत्म जी। हो। आंदोलन खत्म हो गया। जो सबसे बड़े नेता थे उस वक्त टिकैत साहब थे, जी, जो उस वक्त सबसे पूरे देश का चेहरा बन गए थे। उन्होंने जब ये आंदोलन खत्म हो गया, जब मोदी साहब ने ये वापस ले लिया, तो इसमें फिर उन्होंने कहा था ना कोई जीता ना कोई हारा, हमारा ये अच्छा हो गया, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं, भारत सरकार को खत्म हो गया, इशू खत्म हो गया। उसके बाद भी उन्होंने बार बार ये कहा है कि जब भी अगर कोई दिक्कत हो तो आपसे आके बात करें। तो कोई भी बात है, मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके का चैलेंज नहीं देखे कोई बातचीत हो, बातचीत से पहले हल हुआ। इतनी भीड़ बैठी दिल्ली में सब कुछ जाके, उसके बाद सब बातचीत से हल हुआ। तो बातचीत अभी भी कर लेनी चाहिए। अगर जो जिन नेताओं के साथ खत्म करा वही ठीक रहेंगे। मेरे ख्याल में चटर्जी साहब जो ये कह रहे हैं, ये इनका बचकाना बयान है, ये अथोराइज नहीं है। अथोराइज तो दिल्ली में वो लोग थे जो 11 मेंबर कमेटी थी, 10 थी, उनका रेलेवेंस है, मैं नहीं मानता इनका। ये तो अपनी राजनीति में ये बातें कर रहे हैं। और किसान आंदोलन उस वक्त इनसे बड़े वो आदमी थे जो पंजाब से थे, वो ये इनका कहीं चर्चा नहीं था। तो मैं नहीं समझता इनकी बात को कोई सीरियसली लेगा। हाँ, कोई अगर किसानों की बात है तो हर वक्त सरकार के दरवाजे खुले हैं, किसी वक्त भी जाके बात करें, मुख्यमंत्री जिससे करें ऊपर करें, पर ये बिना किसी से बातचीत करे इस तरीके का देना मैं समझता बड़ा इमैच्योर फैसला है। जवाब ले लेते हैं। वो साथ में जुड़े हैं चटर्जी साहब की, आप बात नहीं कर रहे। हाँ, मैं करना चाहिए ना। मैं माननीय मंत्री जी को बता देना चाहता हूं, शायद इनके ज्ञान में नहीं होगी, कि सरकार ने हमारे बीच में आलोक मित्तल जी जो सीआईडी के चीफ हैं, एडीजी साहब हैं, उनको ये जिम्मेवारी दी थी कि बीच की अगर कोई बात हो तो वो आप सुन लें इनकी। हम कम से कम उनसे 10 बार मिल चुके हैं, एक बार नहीं 10 बार मिल चुके हैं। और आज तक बहुत से केस जो हैं वो कोर्टों में पेंडिंग है, जिनकी वजह से जो बाहर जाने वाले लड़के लड़कियां थी उनके पासपोर्ट हैं वो नहीं बनाए जा रहे। असले के लाइसेंस इन्होंने रद्द कर दिए केसों के बहाने से, मेरा अपना लाइसेंस रद्द कर दिया है। और एक इनके उच्च अधिकारी को हमने लेटर लिखा है कि हम बात करना चाहते हैं, उसने बात करने का जवाब ही नहीं दिया। और मैं आपसे एक बात बताऊं, अगली मैं बात कंप्लीट कर लूं प्लीज। हम ये कहते हैं कि अब भी अगर हमें कोई बुलाए, हमने कभी इनकार नहीं किया। चपड़ासी बुलाएगा उससे भी बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे उससे भी करेंगे, कभी बात करने से इनकार किया नहीं। हमने मेमोरेंडम दे चुके, लिख के दे चुके, चिट्ठियां पा चुके, और क्या करें हम। और अब भी टाइम है। अगर आप 24 तारीख तक वादा किया है आप लोगों ने, 24 तारीख तक अगर आप केस वापस लेते हो तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, खाली ज्ञापन देंगे, अपने घर को चले जाएंगे। हमें लोगों को परेशान करने का शौक नहीं है। दूसरी बात आपने की बड़े नेता की, आप बड़े नेता आप उनको मानते हो जो आपसे मिली भगत करते हैं। यूपी के अंदर जिस आपने टिकैत का नाम लिया, एक आंदोलन यूपी के अंदर नहीं हुआ, एक रोड जाम नहीं हुआ, एक टोल बंद नहीं हुआ। इसके जो लखीमपुर केस था उसको दबा दिया गया। जो आपसे तालमेल करता है, जो आपसे मिली भगत करता है, उसको आप बड़ा नेता दिखाते हो। वो वास्तविकता ये है कि जो जमीनी काम करता है उसको आप छोटा दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन जनता सारी देख रही है। जवाब ले लीजिए। जनता अनजान थोड़ा ही है। चौधरी रणजीत सिंह जी। हाँ, मैं अब इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ जी। पहले तो इन्होंने एक बात कही कि हमारे सबके लाइसेंस कैंसिल कर दिए। मैं पहले आपसे बताना चाहूँ कि थोड़ी सी इन्हें जानकारी होनी चाहिए कि जो बाहर जाने के लिए होता है वो पासपोर्ट बनता है, लाइसेंस नहीं बनता। पासपोर्ट होता है और उसका वीजा लगता है। वीजा कंसर्न कंट्रीज की एम्बेसी लगाती है। वो हरियाणा सरकार या भारत सरकार उस वीजा को कैंसिल नहीं करती, वो एम्बेसीज लगाती है। नंबर 2, पासपोर्ट तो आपका अपना है, वो आप अपनी जेब में रखें, उसे वो भी हम नहीं कैंसिल करते, वो भी भारत सरकार करती है। नहीं, पासपोर्ट बना नहीं रहे, रिपोर्ट करते कि मुकदमा दर्ज है। नहीं, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे ना। आपने मुझे कहा कि आप सुन लो, मैं सुनता नहीं, आपकी वो बता रहा हूँ कि कारण। ठीक है, आप बोलिए चौधरी साहब। नहीं, मेरी सुनने जरा पेशेंस रखना चाहिए। नंबर 2, आपने कहा कि हम एडीजी सीआईडी से 10 बार मुलाकात करते हैं। आपने 10 बार कर दी होगी। जब आपने या तो 2 बार में ही खत्म हो जाना चाहिए, 3 बार में खत्म हो जाना चाहिए। 10 बार तो बहुत लंबी बात हुई। तो मतलब इसका मतलब कहीं बात आपके प्रपोजल ठीक नहीं थी। आप एक बार इसे समराइज करके ठीक बना के आप 11वीं बार मुलाकात करते हैं, मैं करवा देता हूँ। पर जब आदमी प्रपोजल लेके जाए ना, तो उसे ये देख के जाए कि हमने फैसला करना है।
अगर आप इस तरीके की बात करेंगे कि ये है ही नहीं, ये करेंगे नहीं, इससे पहले ये नहीं होगा, तो फिर तो बातचीत का टेबल भी नहीं बनता। देखिए चाइना के साथ हमारा जो मामला आया, चाइना और इंडिया ने मिलकर, इससे बड़ी तो कोई कन्फ्रंटेशन थी वापस हो गई। जब बांग्लादेश से हमारा मामला आया, हमने पाकिस्तान की 90,000 से ज्यादा फौज हमारे आगे सरेंडर कर दी थी, उनको भी वापस भेज दिया गया, वो भी टॉक से, सब डायलॉग से सब ठीक हुआ। ये तो कोई इश्यू नहीं है। अब आप जहाँ तक किसानों की बात करें, माफ करना, मैं ऐसे एक कदम आगे बढ़ता हूँ। पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पे आपने चुनाव लड़ा था, आप वहां गए थे, आपने सारे कैंडिडेट खड़े करे, एक भी कैंडिडेट की जमानत तो बची क्या? मैं कोई गलत नहीं कह रहा। रेलेवेंस जब होता है, जब आदमी के पीछे मास सपोर्ट, आप कहते हैं कि यूपी में तो उनके पीछे सपोर्ट ही नहीं, हमने करा, वो आंदोलन था, वो एक इश्यू था, उस आंदोलन पे लोग चले थे, उन्हें एक प्रचार हो गया था, उसके खिलाफ सभी जगह आंदोलन के साथ आ गए थे, हर एक की उनके साथ हमदर्दी थी। वो आपके करके नहीं आंदोलन था, आपके करके होता तो फिर किसान में आपको वोट डालते। आपने सारी जगह जाके कैंडिडेट खड़े थे, एक की भी जमानत नहीं बची। ये बात आप किसानों की मैं भी ठेकेदारी नहीं कर सकता। मैंने एक दिन आपकी हमारी टॉक्स हुई थी, जब हम दोनों इकट्ठे लाइन पे जुड़े थे, मैंने आपसे कहा था, मैं अभी आपसे कहता हूँ, आप मुझे बता दो तो 1 एकड़ में सरसों का बीज कितना डलता है, आप बता दें मुझे जरा। 1 एकड़ में सरसों का बीज 2 किलो डलता है। और कुछ सवाल करना वो भी कर लीजिए, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप जो है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप 800 ग्राम, 1 किलो भी नहीं, 800 ग्राम डलता है। 2 किलो डलता है, 2 किलो डलता है। एग्रीकल्चर स्पेशलिस्टों से पूछिए। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्टों से पूछिए, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। अरे चलो, और दूसरी बात, आपने कभी खेती नहीं की, मैं तो सारी उम्र खेती में करी है। नहीं, आपने सरसों कभी बोई है? मैं कह रहा, हाँ खूब बोई है, हमारे इलाके में बोई है। में होती है, भिवानी में होती है, अलवर में होती है, राजस्थान में होती है। हमारे जब हम बचपन में थे, उस टाइम अपने खेतों में सरसों। चलिए अभी मुद्दा नहीं है, बातचीत मुद्दे से भटकाइए साहब, वीडियो पे बात करते हैं ना, तो मुद्दे से क्यों भटका रहे हो? मेरी सुने, आप मुद्दे पे आइए। बात करते हैं तो ऑडियंस सुनना चाहता है कि बहुत पीसफुली, विद रीजन, विद आप बैकग्राउंड बात करें। चौधरी रणजीत सिंह जी, क्या किसानों का हल बातचीत से संभव है किसी भी मुद्दे का? मैं अगले बता रहा हूँ। मुझे एक बात और बता दे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको इतनी जानकारी है, पूरे देश में हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ के कौन सा कंट्री है जिसमें 50% लोग किसान खेती करते हैं, जरा बताएं। हेलो जी, चडूनी साहब से पूछ रहे हैं आप? मैं चडूनी साहब पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान छोड़ के कितने कंट्रियां हैं जिनमें 50% लोग खेती करते हैं? कितने क्या है? कितने कंट्री है, कितने देश हैं जहां 50% लोग खेती करते हैं? देखिए, ये तो आप मुद्दे को भटका रहे हो, मुद्दे को भटकाइए मत। आप वहाँ आइए जहाँ से शुरू किया था, वहाँ आइए जहाँ से शुरू किया था। आपने मेरे पे इल्जाम लगा दिया इलेक्शन लड़ा। सुनिए थोड़ा पेशेंस रख के, आपने मेरे पे इल्जाम लगा दिया इलेक्शन लड़ा। आपने मेरे पे आप भटका क्यों रहे हैं मुद्दे को? आप मुद्दे को भटका क्यों रहे हैं? अब मैं आपसे सवाल कर लूं, बता रहा हूँ ना, आप सुनिए। अच्छा, इसको छोड़ दो, अगली बात मैं पूछता हूँ। आपके पास ना सवाल करना आता है ना सवाल पूछना आता है। आपने सवाल किया, जवाब लीजिए ना। नहीं, जब इंटरव्यू होता है ना, तो उस वक्त उससे सामने पूछा कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, आप कंडीशन फुलफिल करते हैं। आप अपनी बात का जवाब लीजिए, फिर अगली बात करिए। आपको फिर इस लेवल की बात करनी आती नहीं। देखिए, 2% से लेके, सुनो, जापान से अमेरिका कनाडा तक 2 से लेकर 7% लोग खेती करते हैं। चौधरी रणजीत जी, एक सवाल ये है कि किसानों ने, अब किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि 24 नवंबर तक अगर उनके केस वापस नहीं हुए। मैं अगली एक बात, पहले इनकी बात का जवाब दे दूं, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं ले रहे हो? आपने 10 पार्टियां बदल ली, आप मेरे पे क्या इल्जाम लगा रहे हो? 10 पार्टियां बदल ली। ये जो आपकी बीजेपी है, इसके जब शुरू हुई कितने एमएलए आए थे? सबसे पहले 2 एमएलए आए थे सारे देश में। सुन लीजिए, आप इल्जाम लगा रहे हो दूसरे के ऊपर, अपने पास सुनिए। 10 पार्टियां बदल चुके हो आप। हम मुद्दे पर ही आते हैं, जो ऐलान है किसान नेताओं का। बात का जवाब दे रहा हूं। नहीं आएंगे जी चौधरी साहब, बोलिए। चौधरी घुमाना जानते हैं, बात करना नहीं जानते लोग। आपने ऐसे आदमी से, एक मिनट चौधरी सुन लीजिए, चडूनी जी बोलिए। रणजीत जी बात सुनिए जी। मेरे फादर ने 50 पार्टी, उन्होंने लोक दल बनाया, दमखिपा बनाया, फिर उन्होंने भारतीय लोक दल बनाया, फिर जनता पार्टी बनाई, जनता दल बनाया। मैं चौधरी देवीलाल का बेटा हूँ, मैं 20 पार्टी जिसके साथ बेस होता है वो पार्टी। आपने तो चौधरी देवीलाल में भी कलंक लगा दिया बीजेपी जैसों का साथ देके। आपको जानकारी नहीं,
आप देखें सबसे पहले अलायंस जो देवीलाल की बीजेपी से हुई थी, और जिस दिन बीजेपी के साथ अलायंस हरियाणा में सरकार बनी, जिस दिन बीजेपी ने जो बंसीलाल से अलायंस कर ली, ओम प्रकाश जिस दिन नहीं करी, उस दिन बंसीलाल चीफ मिनिस्टर बन गए। आपको जानकारी नहीं, आप तो यूं चल के आगे जानकारी क्या करेगी? मैं ये कह रहा हूँ आपने अपने अब मैं अगली बात बताता हूँ, सुनो। आप इन्हें कहना एक मिनट, मेरे पास थोड़ा सा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है जिसने सारी गेहूं का इजाद करा, जिसने कॉटन का इजाद करा? सबसे बड़े साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा हूं, मैं बताऊंगा, इन्हें पूछो आप ये बताइए आप जो कंघी करते हो उसमें कितने धंधे हैं? ये तो बात सवाल हुआ क्या? मेरी बात का जवाब तो, मैं साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं। आप घुमा रहे हो बात को। एक मिनट सर, आप घुमा रहे हो, वक्त की कमी है। क्या है आपके पास? आप ये बताइए, किसानों ने गुरनाम सिंह चौधरी ने ऐलान किया है आपने विश्वासघात 24 तारीख तक अगर केस वापस नहीं होंगे, एक केसों को वापस न लेकर बात को केस वापस नहीं होंगे तो वो रोड जाम करेंगे। क्या सरकार इसको लेकर अब कुछ कदम उठाएगी कि उससे पहले केस वापस कर लिए जाए किसानों के ऊपर? देखिए, मैं आपसे एक बताऊं, किसान सरकार हर वक्त तैयार है, कभी भी कोई डायलॉग आए ये सर के आए, मैं बताता हूँ उनसे, एडीजी सीआईडी से मीटिंग करवा देता हूँ, इन्हें कह दो एक हफ्ते के अंदर मीटिंग हो जाएगी, एक डेलीगेशन आए जो सही प्रपोजल बना के लेके आए, मैं कर देता। प्रपोजल क्या बनानी? आपने वापस लेने की बात की थी, प्रपोजल की क्या बात करते हो? तो आप लेने का वायदा नहीं किया क्या? लिखित में दिखाए, बातचीत करेंगे, उसका बेस तो होना चाहिए ना। अरे हम तो बातचीत के लिए कब जवाब दिया? मेरा बताओ, एक बार तो बता दो। आपके मुख्यमंत्री गुरनाम सिंह चौधरी जी अभी किसी से बातचीत, अभी चौधरी रणजीत सिंह कह रहे हैं कि वो बीच में मीडिएटर का काम करेंगे, किससे बातचीत होनी चाहिए जो मसले का हमने हमारी तरफ से बिल्कुल खुला है, जो भी बुलाएगा वहीं जाएंगे। इन्होंने एडीजी सीआईडी की बात कर, मैं भारत सरकार की बात मैं नहीं कहूंगा, मेरे बस की बात, वो ऊपर की बात। मैं ये कह रहा हूँ, जब आपने लिख के दिया, वादा किया, फिर हमारे साथ ये जो कहते हैं अनट्रेस का कर दिया और वापस लेने की बात करी, ये तो धोखा क्यों किया जी आपने? आप तो सरकार में हो। एडीजी सीआईडी से मैं दोबारा मीटिंग करवा, मैं ये कह रहा हूँ, उससे क्या बात करेंगे? उससे तो रोज हमारी मीटिंग होती है, उससे क्या बात करेंगे? आपने 10 बार क्यों बात करी? फिर 10 बार बात करी, जब तक उनके बस की थी हमने कर ली, जब उनके बस से बाहर हुई तो क्या करें उनसे? मैं आपसे मीडिया, अब तो सरकार देखे क्या कर रहा है। एंकर साहब मेरी बात सुने जी सर। जिस आदमी को बात करने का तरीका नहीं, आप बोलिए। देखिए, मैं इन्हें बताऊं, आप जितने ऑडियंस है उन्हें कहो कब क्या करिश पे हो, तो मैं सारी सजा लेने को तैयार हूँ। देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जो था वो डॉक्टर वैज्ञानिक रमन था। आप घुमा क्यों रहे हो बात को? अरे आप चुप हो जाए यार, मैं घुमा क्यों रहे हो बात को? क्या मतलब हुआ? आज का साइंटिस्ट का मैटर है क्या? सबसे बड़ा साइंटिस्ट है जो कि गूगल पे है, आज के साइंटिस्ट का मैटर है क्या? इन्हें कुछ पता ही नहीं। हद होगी बात की, मंत्री पूरा कर रहे हो, देश के लीडर हो, करवा के लेके चलिए सर, क्योंकि वक्त की कमी है। देश के लीडर को गुरनाम सिंह चौधरी जी, क्या आप इस बात पर अड़े हैं कि आप लोग अगर आंदोलन करेंगे या फिर अभी भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं? देखिए, हमें कोई बातचीत के लिए बुलाएगा, हमारा कोई इनकार नहीं है। जो बुलाएगा चपड़ासी से लेकर मुख्यमंत्री तक वहीं जाएंगे। एक हफ्ते में एडीजी सीआईडी बना लेंगे। दूसरी बात बनी हुई है हमारी कमेटी, जब हमारे पास वो कह रहे हैं कि वो मिलवा देंगे, कमेटी हमारी बनी हुई है। और एक बात मैं क्लियर बता देता हूँ, 24 तारीख से पहले अपने वादे में खड़े रहिए। मैं अथोराइज नहीं हूँ, मैं तो आपका जो दिमाग पे पड़ता है उसको उठाने वाला। मेरे को नहीं पता अथोराइज है कि नहीं है। आप सरकार के मंत्री हो, 24 तारीख से पहले अपने वादे मुताबिक केसों को वापस ले लीजिए, हमारा कोई झगड़ा नहीं, और वरना 24 तारीख को हमें जहाँ मंत्री हो ना, सबसे बढ़िया बिजली का प्रबंधन है, दुनिया कह रही है सबसे बढ़िया बिजली दे रहा हूँ, 8-8 घंटे की तीनों शिफ्ट बराबर चल रही है, किसानों को हम कर रहे हैं, कोई कहीं कमी नहीं रखी। अब आप जो बात करनी है वो तो एडीजी सीआईडी से करेंगे। बातचीत ये थी कि उनसे क्या बात करें, उनके तो हाथ से बाहर है बात। चलिए, अब सरकार के हाथ में, सरकार को वापस करना है, फिर उनका नाम क्यों लिया? 10 बार बातचीत होगी, उनसे बात करवा देंगे। चलिए ठीक है, बातचीत से मसले का हल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी रणजीत जी। ठीक है जी सर, जी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया खबरों तक के साथ जुड़ने के लिए। और गुरनाम सिंह चौधरी जी, आंदोलन आपका होने वाला है, अभी कुछ गुंजाइश है उसमें? देखिए, गुंजाइश एक ही है, अगर 24 तारीख तक सरकार अपने वादे पे खरी उतरती है, सरकार केस वापस लेती है, हमारा कोई झगड़ा नहीं, हम खाली वहां पे ज्ञापन दे के अपने घर को चले जाएंगे। ये कोई ऐसा है कि बेवजह का दबाव आप बना रहे हैं, एक बार फिर से एक माहौल बनाने के लिए, राजनीति के लिए, छाने के लिए? हुआ, मैं ये कह रहा हूं
कि लोगों के पासपोर्ट इन्होंने रोक दिए, लोगों के सारे काम इन्होंने केसों की वजह से रोक दिए। अभी तक खुद बता रहे हैं कि 163 केस वापस हुए हैं 294 केसों में से। ये करके रहे हैं, वादा किस बात का किया था इन्होंने? विश्वासघात कर रहे हैं, वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एक बात और कही इन्होंने अभी चौधरी रणजीत सिंह ने कि किसान नेताओं में होड़ मची है एक तरीके से कि कौन किसान बड़ा नेता है, कौन किसानों का बड़ा नेता है। ये अच्छा, इसीलिए केस वापस नहीं किए इन्होंने कि अब इनमें होड़ मची है, इसलिए केस वापस ना लें। यही बात इनके दिमाग में आ गई। लेकिन इनको मैं एक बता देता हूं कि अगर केस वापस ना लिए और कोई झगड़ा हुआ तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इनकी मरोड़ निकाल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए गुरनाम सिंह चडूनी जी। तो आपने ये दिलचस्प बातचीत भी सुनी, सवाल जवाब, सरकार भी और किसान नेता भी, और सबकी अपनी अपनी बातें। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का यह कहना है कि अगर केस वापस नहीं हुए तो हमारा आंदोलन होकर रहेगा क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो वहीं सरकार के नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि किसानों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। गुरनाम सिंह चडूनी कह रहे हैं कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। और एक बार फिर से किसान आंदोलन की तैयारी में है, हम बातचीत से हल निकालना चाहते हैं। चौधरी रणजीत सिंह कह रहे हैं कि बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार है। अब सवाल यह है कि यह बातचीत क्या फिर से कुछ बातचीत बनेगी या फिर कोई और आंदोलन आने वाले वक्त में देखना होगा? क्या उससे पहले सरकार इस मसले का हल निकालेगी बैठकर? ये एक बड़ा सवाल है। अभी भी सरकार से अपील कुछ नहीं बिगड़ा है गुरनाम सिंह चडूनी का। और साथ में फिर उन्होंने एक चेतावनी दे दी कि अगर फिर कोई झगड़े होते हैं तो उसकी जिम्मेदार सरकार, और जो किसान अलग अलग नजर आ रहे हैं वो सब एक हो जाएंगे। तो वहीं सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के नाम पर राजनीति है, अपने आप को बड़ा किसान दिखाने की कोशिश है।